हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के लिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही है, लास्ट तक आपको जो हम सी का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है ताकि हम उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर ले। फर्स्ट केस से शुरू करते हैं, आ जाओ। वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू ई एक्स। वाई डैश का मतलब क्या हुआ? डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ। ठीक है, ठीक है। माइनस वाई इक्वल्स टू ई एक्स है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप थोड़ा सा फोकस करो। अगर ये कांस्टेंट में वन कंसीडर करता हूं तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? -1। और q का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? ई एक्स। यहां से मैं आई एफ निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटीग्रेट p डॉट डी एक्स, यानी e की पावर माइनस इंटीग्रेट 1 डॉट डी एक्स, यानी e की पावर -x। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ये मेरे पास क्या आ गया है भैया? e की पावर -x आई एफ आ गया है। ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? अब मुझे वैल्यू निकालनी है भाई y, मतलब सॉल्यूशन के लिए। तो y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y को मल्टीप्लाई करो पहले e की पावर -x से, इंटीग्रेट q का वैल्यू है e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर -x डॉट डी एक्स प्लस सी। दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल आउट। तो वन का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पर? x प्लस सी होगा एज इट इज। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। बट इस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे बदलेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पर आओ इसके लिए। इस इक्वेशन को मैं उठा के नेक्स्ट ले लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, y e की पावर -x। हाँ, अब देखो इक्वेशन में अगर अपन कंडीशन पुट करते हैं दैट इफ y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, e की पावर 0 हो गई है इक्वल्स टू x की पावर 0 प्लस c। तो c का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप उसको यहाँ पुट कर दो। y e की पावर -x इक्वल्स टू x प्लस 1। इस वैल्यू को चाहो तो नीचे भेज सकते हो इसके ऐसे करके, x प्लस 1 के डिनोमिनेटर में e की पावर -x, ये ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है। और आप इतना भी छोड़ सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड पर आओ इसके। y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू ई एक्स। सेम कंडीशन है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, बस यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव दे रखा है। p का वैल्यू 1 होगा पॉजिटिव का, और q का वैल्यू ex होगा। ओके। आई एफ कितना निकलेगा भाई? e इंटीग्रेट p डॉट dx। तो e की पावर 1 डॉट dx यानी ex। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट आई एफ मल्टीप्लाई q डॉट dx प्लस c। आई एफ का वैल्यू कितना है आपके पास? देखो, ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट आई एफ का वैल्यू कितना है? ई एक्स मल्टीप्लाई क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास? अच्छा, ई एक्स ही है क्या? ठीक है, डॉट डी एक्स प्लस सी। सेम आ रही दोनों की वैल्यू है ना? अब देखना, अब आपको पता है सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर 2x हो जाएगा ये। और अब आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ई की पावर 2x, और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा प्लस सी। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, अगला देखो, y डॉट ई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली अपन। एक सेकंड। अगर अपने पास वैल्यू दे रखी है, इफ y इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू मैं हाफ पुट कर रहा हूँ, e की पावर फिर 0, e की पावर 0 अपॉन 2 प्लस c। ये हाफ मल्टीप्लाई 1 होगी, ये 1/2 होगा, और ये प्लस में c होगा, यानी हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया। तो c का वैल्यू कितना हो गया भाई? 0 हो गया। कर दो। y e x इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। y e x इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया है। चाहो तो इस वैल्यू को नीचे भेज सकते हो। y इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 px। अगर ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो e की पावर 2x माइनस x, मतलब x बचेगी आपके पास, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू ई एक्स बाय 2। वापस 2 को चाहो तो यहाँ ला सकते हो। दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर सेकंड केस। क्लियर है यहाँ पर सभी को? क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस इसका।
अब थर्ड केस देखो क्या कह रहा है, एक्स डॉट वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। वही कंडीशन है, एक्स डॉट डी वाई बाय डी एक्स है ये कायदे से, प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स है। डिवाइड कर दो पहले बोथ साइड एक्स से। अगर ऐसा करते हैं, इक्वेशन केवल डी वाई बाय डी एक्स बचेगी, इधर इधर वाई बाय एक्स बचेगी, इधर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए, लॉग एक्स बचेगा। अब उससे क्या हम निकालेंगे, उससे हम सबसे पहले p का वैल्यू निकालेंगे जो कि है 1/x, फिर q का वैल्यू निकालेंगे जो कि है log x। सबसे पहले निकालेंगे हम if जो कि है e इंटीग्रेट p डॉट dx, dx 1/x मतलब log x, और if का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, ओनली x आ गया। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं मैं। थर्ड केस में if का वैल्यू x है, if का वैल्यू x है और q का वैल्यू log x है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पर, क्या करना है अपन को। अब अपन को यहाँ पर IF निकल गया और Q निकल गया। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पर, अब अपन को वैल्यूज निकालनी है इक्वेशन वाली। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही था ना। हाँ, तो y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट Q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, यानी x से होगा, Q मतलब log x, आई एफ मतलब x, डी एक्स प्लस सी। फिर वही चीज आइलेट के ट्रिक, आई एल ए लॉगरिथमिक और अर्थमेटिक, तो ये लॉगरिथमिक है ये अर्थमेटिक है, तो u इंटू वी लगेगा यहाँ पर। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, log x, u को एज इट इज रखा, इंटीग्रेट ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेट log x को एज इट इज रखा, फिर इंटीग्रेट x डॉट dx, फिर ये बाहर इसका dx। तो ये yx इक्वल्स टू log x एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस log x का कितना हो जाएगा 1/x, और ये एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर dx प्लस से। बताओ समझ में आया क्या? कंजस्टेड लग रहा, देखिए थोड़ा सा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूँ एक। ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस तो आपको बहुत अच्छे से आते ही हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है किसी को। थर्ड केस चल रहा है अपना ये, है ना। हाँ भाई, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, वाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2, और एक्स का कितना हो जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में टू सी। बताओ समझ में आया क्या? अब एक्स को डिनोमिनेटर में ले दो सबके, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स डॉट, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स चला गया तो केवल एक्स बचा, अपॉन में टू, माइनस टू टू जा फोर, एक एक्स इधर चला गया तो केवल एक्स बचा, प्लस सी अपॉन एक्स बचा। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ये आपके पास इक्वेशन है आपकी रिक्वायर्ड। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके इसको, एक मिनट। हाँ भाई, अब यहाँ पर वैल्यूज देखो कौन कौन सी पुट करने को बोल रहा है इस इक्वेशन में, कि इफ y इक्वल्स टू 1/4 है और x इक्वल्स टू 1 है, तो y की वैल्यू आप 1/4 रखो, फिर log x log 1 है डॉट, फिर x की वैल्यू 1 है अपॉन 2, माइनस 1/4, x की वैल्यू जो है फिर 1 है, प्लस c अपॉन x का वैल्यू फिर 1 है। तो यहाँ 1/4 ठीक है, log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0, तो दिस ऑल 0, माइनस 1/4 प्लस सी। और देखो इक्वेशन क्या हो गई, 1/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस सी, हाफ उधर गया, यानी 1/4 दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, हाफ आ गया मेरे पास सी का वैल्यू। अब उस सी के वैल्यू को कहाँ पुट करना है, मुझे यहाँ पुट करना है। फिर से मैं इसको उठा लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। सी का वैल्यू हाफ निकाल लिया अपन ने, है ना भाई, पहले ही जम गया सही जगह पे ये तो। हाँ भाई, तो इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू लॉग एक्स डॉट एक्स अपॉन टू माइनस 1/4 एक्स पॉजिटिव, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है हाफ, और ये नीचे वाला एक्स एज इट इज। ठीक है, इनको चाहो तो क्या बोलते हैं, एलसीएम लेके एक साथ कर सकते हो कंपेयर, बाकी इतना भी ठीक है इक्वेशन, कोई इशू नहीं। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट योर थर्ड केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केस। अब देखो फोर्थ केस क्या कह रहा है, एक्स डॉट, डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर, वाई डैश की डिवाइड बाई डी माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स, वही बोथ साइड डिवाइड करो यार, एक्स एक्स है ना, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और दिस इज लॉग एक्स अपॉन
एक्स। ओके। अब देखो पी का वैल्यू कितना होगा, -1/x होगा। क्यू का वैल्यू आपके पास जो है वो log x/x होगा। सबसे पहले निकालेंगे हम आई एफ का वैल्यू, जो कि है ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। ई इंटीग्रेट -1/x डॉट डी एक्स हो जाएगा ये। तो क्या बना वैल्यू, ई -1/x मतलब log x हो गया ई की वैल्यू। ई माइनस यहाँ लगा पावर में, तो आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर -1 ही आएगा। यानी आई एफ का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 1/x। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो आई एफ का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 1/x हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो आई एफ का वैल्यू हो गया है 1/x, और क्यू का वैल्यू कितना है, log x/x। ठीक है। ठीक है भाई, सुनो आगे। अब क्या करना है अपन को यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। y को मल्टीप्लाई करें 1/x से, इंटीग्रेट q का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, log x/x, और फिर आई एफ का वैल्यू कितना है, 1/x डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये y/x और इक्वल्स टू में ये वैल्यू कितनी हो गई देखना आपके पास, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, log x मल्टीप्लाई 1/x² डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब वही आइलैट की ट्रिक, I L A, तो दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा आपके पास देखना, u को एज इट इज रखा, v का करेंगे यानी x की पावर -2 का करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन x की पावर -2 का डॉट dx, और फिर बाहर में dx प्लस सी। अब देखो x की पावर -2 का करेंगे तो x की पावर -2 +1 हो जाएगा, यानी x की पावर -1 और नीचे भी -1। मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर -1/x। समझ में आ रहा है, x की पावर -2 का कैसे होता है, x की पावर -2 +1 और नीचे भी -2 +1। x की पावर -1 नीचे -1, ये माइनस ऐसे है, और x की पावर -1 1/x ऐसे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेट, फिर log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर इसका करेंगे अपन तो -1/x आएगा, फिर dx प्लस सी। ठीक है। और देखो अभी इसका सॉल्यूशन एंड नहीं हुआ है भाई, फिर इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे रखेंगे। Okay. अब देखना वैल्यू क्या बच रही है हमारे पास, y/x अभी भी ठीक है, माइनस log x/x, ये माइनस और ये माइनस कितने हो गए, प्लस हो गया, और इंटीग्रेट 1/x²। अगेन सेम कंडीशन फिर से करो। अब देखो वापस से वही x की पावर -2 है, +1 होगा, x की पावर -1 और नीचे भी -1, यानी मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर -1/x प्लस सी। अब आपके पास ये आ गया फाइनली। यहाँ अपन चाहे तो नीचे वाली वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं भी लोगे तो। एक मिनट, ये ऊपर x एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ भाई, अब देखो आप यहाँ पर, अगर इस x को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, तो क्या होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाले x से कट जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा फिर नीचे वाले x से कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो नहीं कटेगा। दिस इज योर आर इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो। देखो 0 इक्वल्स टू माइनस log 1 -1 प्लस सी, और फिर 1। तो देखो 0 इक्वल्स टू माइनस log 1 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 0, फिर -1 एज इट इज प्लस सी एज इट इज। तो 0 इक्वल्स टू -1 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, पॉजिटिव का 1 हो गया। अब वो पुट का करना है आपको, यहाँ पुट करना है। तो इस इक्वेशन को उठा लेता हूं मैं फिर से। अब इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू -log x -1 प्लस c का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, 1 निकल गया, तो ये x। मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया। दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है। देखो हो सकता है आपके आंसर शीट के अंदर कई बार आंसर्स का पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो, तो उससे कोई ज्यादा मतलब मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगली वाई को सिंगल कर दिया करो, और मतलब मेनली जो क्वेश्चंस के ना वाई सिंगल रहता है अपने पास, मतलब सॉल्यूशन का जो पार्ट है ना वो सिंगल रहता है, इसलिए मैं सिंगल कर देता हूँ हमेशा। कोई वैल्यू इधर रह भी जाती है अगर आपकी बुक के अंदर या आंसर शीट के अंदर, तो कोई इशू नहीं है, आप इधर भेजो या ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एकदम परफेक्ट है। सो दिस इज कंप्लीट आर एक्सरसाइज 8.5। मेरे हिसाब से यहां तक मैंने बहुत सही और सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो किसी में भी आपको दिक्कत आए तो आप जरूर देख सकते हो, और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना इस चैनल के लिंक को। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 12 के लिए कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको, एमएल अग्रवाल बुक। क्लास 8 से 12 का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो न्यू वाली बुक है ना 2024 25, मतलब जो एकदम लेटेस्ट है उस एडिशन के हिसाब से। जो ओल्ड बुक है उसके भी सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा, अगर किसी को मतलब पुरानी वाली बुक से करना है सॉल्यूशंस, और या मतलब ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, पुरानी वाली बुक फॉलो कर रहा तो कोई इशू नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा थोड़ा टाइम में। बट अभी फिलहाल अपन एमएल अग्रवाल पे फोकस चल रहा है अपना। ठीक है, 11th और 12th का कंप्लीट बुक है ना, सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको 1 टू शायद मेरे हिसाब से 11th के अंदर तो 18 चैप्टर है वो, और 12th के अंदर आपके 14 चैप्टर्स हैं वो, इन सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विथ एग्जाम्पल, विथ इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, और इसके बाद अपन कुछ देखेंगे मतलब कुछ लाइव सेशंस वगैरह के लिए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्लीज यार, जहां तक भी आप लोगों की रीच आउट है सोशल मीडिया ग्रुप्स पर या आपके फ्रेंड्स में, सर्कल्स में, स्कूल में, इस चैनल को जरूर शेयर करना, एंड मोर स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करना, ताकि अदर सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए टीचर्स अरेंज हो सके। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 8.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं देन बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड बाय।